अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों भाई। मैं मोहम्मद AZS न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं ये आज वीलॉग काफ़ी वक्फे के बाद टाइम के बाद करने जा रहा हूँ। ये मेरा जो वीलॉग है, ये जो आजकल मुल्क की मामलात चल रहे हैं और जिसके ऊपर अभी भी कुछ सच बोला जा रहा है, हकीकत अभी भी नहीं जा रही है लोगों को, आवाम को। असल जो हकीकत है, जो मैं ये 2018 से कहता हुआ चला आ रहा हूँ, बल्कि 2017 से कहता हुआ चला जा रहा हूँ कि 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो उस वक्त जो हालात थे वो अब सब लोगों के सामने हैं। दहशतगर्दी इंतहा की हद तक थी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ख़राब थी। फिर दूसरा, बिजली की लोड शेडिंग 20 से 22 घंटे तक हुआ करती थी। कराची के हालात बहुत ख़राब थे। आपकी महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पर थी। हत्ता कि हर चीज़, और आपके जो रिज़र्व थे वो जो आज 6 अरब डॉलर रिज़र्व रह गए, इससे भी कम पर थे। और पाकिस्तान IMF में जकड़ा हुआ था। लेकिन उस वक्त हुकूमत नून लीग को मिली। नून लीग ने 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाई और उन्होंने एक नए जज्बे और एक नई सोच के साथ इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मेहनत शुरू की और मेहनत की। उस दौरान PTI लॉन्च कर चुके थे, लेकिन उनसे जो धरने वगैरह करवाए, ताहिरुल क़ादरी साहब से धरने करवाए। फिर उस टाइम में पूरी कोशिश की गई कि इस हुकूमत को ना चलने जाए। उसके बावजूद उस गवर्नमेंट ने कराची के हालात को बेहतर किया। बिजली को जो है कि पैदा करके 11,000 मेगावाट पैदा की। उसमें आपकी बहस हो सकती है कि जो मंसूबे बने वो महंगे थे या सस्ते थे, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन उन्होंने काम किया। फिर 1700 किलोमीटर सड़कें बनाई। फिर 4,000 किलोमीटर आपके देहात पंजाब के अंदर जो है कि कारपेट रोड बनी। एक बहुत ही हॉस्पिटल्स, ये वो सारा एक, और आपकी महंगाई 3% पे आ गई 14% से। और आपने 2016 में IMF से भी अपनी जो है कि उसके प्रोग्राम को कंप्लीट किया और उससे जान छुड़ाई। उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है, पाकिस्तान पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हद तक बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि वो काम कर रहे थे, उन्होंने मुल्क को संभाला था। बेरोज़गारी में कमी आ रही थी, हर चीज़ एक बेहतर सिमत की तरफ जा रही थी। तो फिर क्या होता है कि वो जो एक हमारे जो साहब हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने एक सब्ज़ बाग दिखाया कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे पास ये टीम है, मेरे पास 200 बंदों की टीम है, मैं इस मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा। झूठे एक लोगों को उम्मीदें दिला के, तो वो जो मनसूबा साज थे उन लोगों को अपने जाल में फंसा के, और उन्होंने, क्योंकि नून लीग की जो मकबूलियत बढ़ रही थी उसको तोड़ने के लिए, फिर जो आज कोई बात नहीं कर रहा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2017 में पीपल्स पार्टी और PTI दोनों को टास्क, और तीसरा आपका इदारा, ताकतवर इदारा, इन तीनों ने मिलके एक अपनी हद तक कोशिश की और एक मंसूबा शुरू किया कि नून लीग को ख़त्म करना है। नून लीग जो है कि एक ताकत बनती जा रही है, ये ना हो कि हमसे बड़ी ताकत बन जाए। तो उनको तोड़ने के लिए, उनको तबाह बर्बाद करने के लिए सारे झूठे, यानी कि आपका मीडिया को भी कंट्रोल, जितने भी सतून थे सबको इकट्ठा करके उनके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई। वो मुहिम मुल्क की तबाही का सबब आज बन रही है। पीपल्स पार्टी और PTI उस वक्त भी साथ थे, अभी भी कहीं ना कहीं पे। अब आगे जो मंसूबा बनाया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी के लिए बनाया जा रहा है कि उनको इक़्तिदार में लाया जाए, जो कि एक, जो ये पहला जो एक तजर्बा कर लिया गया उससे भी भयानक होगा। पीपल्स पार्टी में कुछ अच्छे बंदे हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा हैं, और 2-4 लोग हैं, जैसे मुस्तफ़ा खर अभी पिछले दिनों जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, बहुत अच्छा बंदा है। और भी कई है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जरदारी साहब की जो नीचे रहते हुए पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर सकती, वो अपने लोगों के लिए लुटाएंगे। जैसा कि आपके सिंध में 15 साल से 20 साल से उनकी हुकूमत है, तो आप देख लें वहाँ के हालात।
2018 के इलेक्शन से पहले जब आपकी बलूचिस्तान की असम्बलियों को हुकूमत को गिराया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, और फिर सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मिलकर किया, ये वहाँ से इनकी लड़ियाँ मिलती हैं। फिर आप देख लें कि अब ये जो आजकल खबरें आ रही हैं बाजवा और ये जहांगीर तरीन और कि बैलेंस करने के लिए उनको नाअहल किया गया, ये सारी उस चीज़ से उसका उसका लिंक वहाँ से मिलता है। फिर पीपल्स पार्टी जरदारी और पीडीएम को अलहदा करवाया गया। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक आपको बताती हैं कि ये मंसूबा बहुत पुराना था, जिसका मकसद नून लीग को ख़त्म करते करते पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंच गया है, ये सारी एक सोची समझी स्कीम के तहत किया गया। और अभी भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी जो है कि अब आने वाली जो हुकूमत है वो मेरी थिंकिंग ये है कि वो पीपल्स पार्टी के लिए, मैं ये आज अभी इलेक्शन 2023 में होने हैं अक्टूबर में, तो मैं आज पेशन गोई कर रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी को आगे लाने के लिए सारी मनसूबाबंदी, अभी भी नून लीग को जो है कि अभी भी नुक्र लाइन लगाया जा रहा है। अभी भी कोई उनको जो है कि उस तरीके से अगर आपने ये सारी चीज़ें की थी, तो आज अगर आप इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, जो इसके मनसूबा साज थे, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये हमने किया था। और एक ऐसा एक एक जैसे अफ्रीका के अंदर एक बना था सब लोगों का एक कमेटी बन के, या एक कोई भी जो एक बड़ा एक बन के, वो जिस पे अदलिया के लोग हों, मीडिया के लोग हों, सियासी लोग हों, एक वो बने और ये लोग को माफ़ी दी जाए और ये लोग अपना इकरार करें हमसे ये गलती हुई है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, ताकि हम आइंदा आने वाली नस्लों को इससे बचा सकें। और आप एक ऐसे बेहुदा और ऐसे नाअहल शख्स को ले आए गवर्नमेंट में, जिसने आज पाकिस्तान को का बेड़ा गर्क कर दिया। और फिर लोग कहते हैं कि जो उन्होंने क्या बेड़ा गर्क, भाई एक बंदे ने, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जितनी भी बुरी पार्टीज़ थी, जितने भी बुरे लोग थे, जितने भी बुरे लोग इदारे थे, उन सब ने 70 साल की तारीख में मिलकर 24 अरब डॉलर, या कुछ लोग 29 अरब डॉलर कहते हैं, कर्जा लिया था। तो उस वक्त तक मुल्क के ये हालात इतने बुरे नहीं हुए थे, जो एक सुरखाब के पर जिसको लगे हुए थे ना, जिसने एक सादिक और अमीन जिसको करार दिया गया था, उसने 4 सालों में जो मुल्क की तबाही की है, जिसने 4 सालों में 20 से 25 अरब डॉलर कर्जा सिर्फ उनके इक्वल 4 सालों में लिया, और एक कहीं पे भी कोई मंसूबा नहीं बनाया कहीं। और फिर लोग कहते हैं इसके जो हामी है बेचारे ना समझ, जो जिनको बेचारों को पता नहीं है, मासूम है, यकीन जाने वो मासूम है, उनको पता कुछ नहीं है, उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री का कुछ पता नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे मैं एक इस जुम्मे के अंदर एक बयान सुन रहा था, जैसे वो क्रिसमस के हवाले से था। क्रिसमस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो एक उनके जो पादरी थे, उसने वो एक केक काटना शुरू किया, उसने उसमें कोई तकरीबा थोड़ा सा एक ये जो नाच गाने का इंतज़ाम किया, अगली दफ़ा थोड़ा ज़्यादा किया, और वो एक आज आपका जो है कि एक मज़हब का एक वो बन गया। ऐसे ही हमारे मज़हब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गैर ज़रूरी है। मैं मुफ्ती मुनीब साहब का बयान सुन रहा था, जैसे सलाम फेर कर हम तेज़ आवाज़ के अंदर वो कलमा पढ़ते हैं, ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये बन गया, ऐसा ऐसा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। और जब आने वाली नस्ल इसको जब देखेगी, तो वो जो जब उनको हकीकत बताई जाएगी, तो उनको वो समझ नहीं आनी। ऐसे ही यहाँ पे जो इन मासूम लोगों को बताया जा रहा है इस साहब के बारे में, मैंने इसकी क्रिकेट भी देखी है, मैंने इसका क्रिकेट के खेलते हुए फैसले भी देखे हैं। ये उस वक्त से ही ऐसा ही था, उस वक्त से ही अल्लाह ने एक वर्ल्ड कप जीता के इसको एक सुरखरू ज़रूर किया, लेकिन उस वक्त भी टीम के अंदर जो बहुत मजबूत टीम हो सकती थी, इसकी वजह से वो नहीं हो सकी। ये अपने फैसले वहाँ पे भी इसी तरीके से जो है, अब सईद अनवर बेहतरीन प्लेयर था, उस साल का बेहतरीन स्कोरर था, उसको वर्ल्ड कप में इसलिए शामिल नहीं किया, इसकी हट धर्मी की वजह से। वकार नसरा मियाँ दाद को भी आपको मैं बता दूं, जावेद मियाँ दाद को भी वर्ल्ड कप 1992 में नहीं शामिल किया जा रहा था, आपको शायद याद हो या ना हो। तो उस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी पर्सनल इंटरफेरेंस के साथ उनको टीम में शामिल करवाया गया था, और वही बंदा वर्ल्ड कप जीतने का बेहतरीन मर्द मुजाहिद साबित हुआ था। तो
ये थोड़े से जो वाक़यात हैं, थोड़े से जो आप समझें जानें कि ये मुल्क के साथ मिलके ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो बंदा यहाँ पे काम करता है, जो डिलीवर करता है, उसको आप बदनाम करते हैं, उसका सच भी आप सामने नहीं आने देते और उसके खिलाफ झूठा प्रोपगंडा करके, झूठी खबरें चला के, झूठा एक लोगों को झूठा रुख दिखा के, सच्चे रुख नहीं दिखाते आप, झूठा रुख दिखा के उनको बदनाम करने की आपकी कोशिश होती है और मुल्क की तबाही का सबब बन रहा है। तो इसलिए असल लोगों को पहचानें, असल काम करने वालों को पहचानें। सारे हैं, सब में कोताहियाँ हैं, सब में छोटी मोटी कोताहियाँ होंगी, लेकिन आप कम से कम ये तो फैसला कर सकते हैं कि यार इस मुल्क में किसने बेहतर किया है, इस मुल्क को किसने डिलीवर किया है। उस अब ज़ाहिर बात है 300-400 लोग उसके उनके अंडर होते हैं, कुछ करप्शन भी करते होंगे, कुछ बहुत अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन ये तो आप देख सकते हैं ना कि किस बंदे ने इस मुल्क के लिए डिलीवर किया है और किसके अगेंस्ट क्या प्लानिंगें की हैं, किसको आपने नीचा दिखाने के लिए इस मुल्क को तबाही के दहाने पर आप ले आए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।